हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। हम लोग इससे पीछे के वीडियो में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग थर्ड चैप्टर जो है संपूर्ण क्रांति, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, हमारे थर्ड चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। इसमें पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन है श्री पूजन सहाय। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? किस ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था? पहला ऑप्शन है 1979, दूसरा ऑप्शन है 1929, तीसरा ऑप्शन है 1902 और चौथा ऑप्शन है 1989। दरअसल आपको पता होगा 1974 में ही इन्होंने छात्र 1974 में, 1979 ऑप्शन में 1974 में इन्होंने छात्र आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया हुआ था। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। 1929 में भी नहीं हुआ था, न 1989 में हुआ था। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ग 1902 में। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिएगा 1974 में तो वो थे ही छात्र आंदोलन में, तो ये गलत होगा ऑप्शन, ये भी गलत होगा। इसमें हमें डिस्कस करना है। तो 1988 में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उनकी मृत्यु 1979 में हुई थी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन में उन्हें लोग किस नाम से पुकारते थे? जैसे परिवार के लोग पुकारते हैं ना, कोई निकनेम दे देते हैं, तो वैसे ही जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ददन, सेकेंड ऑप्शन है बवन, थर्ड ऑप्शन है बाउल और फोर्थ ऑप्शन है दीना। तो उनके बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, अब हम 5 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा 5 क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दीनदयाल, दूसरा ऑप्शन है हर्षु दयाल, तीसरा ऑप्शन है रामदयाल और फोर्थ ऑप्शन है हरदयाल। तो क्या होगा, उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था उनके पिताजी का? हर्षु दयाल। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। उनकी एक रचना का इसमें नाम दिया हुआ है लेखक परिचय में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस विधा की रचना है? वो क्या है? पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कविता, थर्ड ऑप्शन है उपन्यास और फोर्थ ऑप्शन है नाटक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कविता।
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी उनकी कविता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईएसी की परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहाँ से उत्तीर्ण की थी? ठीक है, कहाँ से उत्तीर्ण किया था उन्होंने आईएसी की परीक्षा? मतलब उन्होंने जो इंटरमीडिएट किया था वो साइंस सब्जेक्ट से किया था। ठीक है, साइंस स्ट्रीम से किया था। तो उन्होंने कहाँ से किया था? पहला ऑप्शन है इसमें प्रयाग विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है काशी विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है बिहार विद्यापीठ और फोर्थ ऑप्शन है पटना जेल से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से भी नहीं किया था। ठीक है, बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईएसी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है राघोपुर दियारा, सेकंड ऑप्शन है बलिया, थर्ड ऑप्शन है सीताब दियारा और फोर्थ ऑप्शन है छपरा। तो इनका जो जन्म हुआ है सीताब दियारा बिहार में ही हुआ है। ठीक है, बिहार में इनका जन्म हुआ है, सीताब दियारा जगह का नाम है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1973, सेकेंड ऑप्शन है 1974, थर्ड ऑप्शन है 1975 और फोर्थ ऑप्शन है 1980। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया है वो कब किया है? 1974 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा किसके लिए? समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला इसमें है ऑप्शन अर्जुन पुरस्कार, दूसरा नोबेल पुरस्कार, तीसरा है मैग्सेसे पुरस्कार और चौथा है गांधी सम्मान। ठीक है, जयप्रकाश नारायण समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें लोकनायक की तो उपाधि दी गई हुई थी, लेकिन वो समाज सेवक के नाम से भी जाने जाते हैं। वो अपना अधिकतर समय समाज सेवा में ही व्यतीत करते थे। ठीक है, तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? यहाँ पे देखेंगे अर्जुन पुरस्कार सेवा के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, मैग्सेसे पुरस्कार उनको समाज सेवा के लिए दिया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे 1996 से 1997, 1998, 1999। तो कब किया गया था उनको भारत रत्न से सम्मानित? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1998 में किया गया था उनको भारत रत्न से सम्मानित। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण, ठीक है, कहाँ और कब दिया था? यहाँ पर जो दिया हुआ है उनके भाषण का एक अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कहाँ पे दिए हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ही डेट भी गलत है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ भी 5 जून 1975 दिया हुआ है, ये भी गलत है। ये भी 5 जून 1973 दिया हुआ है, ये भी गलत है, जमशेदपुर में नहीं होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 को पटना में दिया था। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में दिया था उन्होंने।
ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे नेताओं के, दूसरा है नई पीढ़ी के, तीसरा है पुरानी पीढ़ी के और चौथा है पूंजीपतियों के। जयप्रकाश नारायण के अनुसार युवा बढ़ के कुछ कर सकते हैं। वो जो बूढ़े लोग होते हैं वो बस, पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं वो बस सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनका मानना था कि युवाएं ही कुछ कर सकते हैं, युवाओं में ऐसा हौसला होता है, तो वो नई पीढ़ी का जो देश का जो भविष्य है वो नई पीढ़ी के हाथों में मानते थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का मानना था कि नई पीढ़ी के हाथों में ही हमारे देश का भविष्य है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, थर्ड ऑप्शन है उदय प्रकाश और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, भगत सिंह को लोकनायक कहा जाता था नहीं, इनको वीर भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, और उदय प्रकाश ये भी नहीं होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइट, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी जब बिलोड़ अस्पताल, कौन सा अस्पताल है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिलोड़ अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है मद्रास, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है मास्टर नगर और फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीन शहरों की चर्चा नहीं की गई है, आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे मद्रास में वो जब जा रहे थे बिलोर अस्पताल तो वे कहाँ पे रुके थे? मद्रास में। ठीक है, पुराना नाम है मद्रास, अब न्यू हो गया है इसका ही चेन्नई। ठीक है, तो ये इसकी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे रामनाथ गोयनका, सेकेंड ऑप्शन है रामदास बिरला, थर्ड ऑप्शन है महेश डालमिया और फोर्थ ऑप्शन है राजेश्वर राय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है रामनाथ गोयनका। रामनाथ गोयनका जो थे वो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो यहाँ पे है अस्पताल का नाम दिया हुआ है, ऑप्शन में देखेंगे हम यहाँ पे अपोलो अस्पताल, सेकेंड ऑप्शन है श्री राम नर्सिंग होम, थर्ड ऑप्शन है PMCH पटना और फोर्थ ऑप्शन है बिलिंगडन नर्सिंग होम। ठीक है, तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो उन्हें दिल का जो दौरा पड़ा हुआ था बिलिंगडन नर्सिंग होम में। ठीक है, उनका निधन बिलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे वे जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था, वो अपने भाषण में बोले हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किए हुए हैं कि उन्होंने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। उन्होंने अपनी भाषण में इस बात को कहा है। वे जवाहरलाल नेहरू को क्या मानते थे? भाई मानते थे। ठीक है, वे जवाहरलाल नेहरू को भाई मानते थे। ठीक है, हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को किनके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रामनाथ जी गोयनका के, सेकेंड ऑप्शन है गंगा बाबू के, थर्ड ऑप्शन है मुरारजी देसाई और फोर्थ ऑप्शन है ईश्वर अय्यर। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो उनका जो दिल का दौरा पड़ा था दिनकर जी, ठीक है, जो कि काफ़ी कवि हैं, राष्ट्र कवि के नाम से उन्हें जाना जाता है दिनकर जी को, वे भी बिहार के ही थे। तो यहाँ पे जो है तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनका के घर पे उनको दिल का दौरा पड़ा था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ, सेकेंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है स्वामी सत्यदेव और फोर्थ ऑप्शन है स्वामी सहजानंद। स्वामी सत्यदेव जो थे उन्होंने कहा था कि हमें पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ हमें पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ इनकम भी करना चाहिए। ठीक है, तो उनके विचार से काफ़ी ये प्रभावित हुए जयप्रकाश नारायण। तब से उन्होंने अमेरिका वो जो गए पढ़ाई के लिए, तो वहाँ वो काम भी करने लगे, लोहे के कारखानों में वहाँ पे वो काम करने लगे और पढ़ाई भी करते थे साथ साथ। ठीक है, इसलिए जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल भी कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो किया गया है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो स्वामी सत्यदेव। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना इनकम का जो सोर्स होता है, ठीक है, हमें खुद पे आत्मनिर्भर रहना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ भी हमें कुछ करते रहना चाहिए। तो वो स्वामी सत्यदेव का विचार था, तो यही इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। इनके ही विचार, स्वामी सत्यदेव के विचार के कारण ही जयप्रकाश जी अमेरिका गए। ठीक है, उनसे ही प्रभावित होकर के। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 1921, सेकेंड ऑप्शन है 1922, थर्ड ऑप्शन है 1923 और फोर्थ ऑप्शन है 1924। हमें इतिहास में पढ़ना है और हमारे पाठ्य पुस्तक में भी लिखी हुई है कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी, लेनिन एक मार्क्सवादी नेता था, लेनिनवादी भी उसको कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 में हुई थी। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में हुई थी। उनके मरने के उपरांत ही ये मार्क्सवादी बन गए। ठीक है, तो ये 1924 में उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद ये मार्क्सवादी बने। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, अभी आपको पीछे ही बताया गया लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1922, 1924, 1940, 1950। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। ठीक है, जब वो अमेरिका गए हुए थे और लोहे के कारखानों में काम कर रहे थे पढ़ाई के साथ साथ, तो उन्हें यहाँ के लोगों द्वारा कहा गया कि वो निक्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो कहा गया कि वो अमेरिका के दलाल हो गए हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा कहा गया यहाँ के लोगों द्वारा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे रूस, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है जापान और फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो उन्हें कहाँ का दलाल कहा गया है, अमेरिका। ठीक है, यहीं पे वो पढ़ाई करने के लिए भी गए हुए थे और यहीं पे अमेरिका में ही वो लोहे के कारखाना में काम भी करते थे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल गफूर, थर्ड ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो अब्दुल गफूर थे, ठीक है, अब्दुल गफूर। वो मिलने भी आए हुए थे जयप्रकाश नारायण की, जब तबीयत ठीक नहीं थी तो अब्दुल गफूर उनसे मिलने भी आए हुए थे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर रहमान, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर इरफान, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर मकबूल और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर एजाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर निगरानी रखते थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर रहमान था, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 26 फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है ऑप्शन आत्मानंद जी, सेकेंड ऑप्शन शारदानंद गुप्त, थर्ड ऑप्शन सदानंद जी और फोर्थ ऑप्शन है शिवानंद गोस्वामी। फ्री प्रेस के मालिक, ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक का वर्णन इसमें है, आपका उनका नाम बताना है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो यहाँ पे देखेंगे आत्मानंद जी नहीं थे, न शारदानंद गुप्त जी है और न शिवानंद गोस्वामी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? वो सदानंद जी, ठीक है, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ठीक है, पहला ऑप्शन है उमा शंकर दीक्षित को, दूसरा ऑप्शन है शीला दीक्षित को, तीसरा ऑप्शन है सुरेश दीक्षित को और फोर्थ ऑप्शन है हृदय नारायण दीक्षित को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे ब्रेन ऑफ बॉम्बे, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे की उपाधि किसे दी गई है? ठीक है, तो किसे दी गई है? उमा शंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ठीक है, किसके मुंह से सुने थे? तो पहला है दिनकर जी के, दूसरा है बेनीपुरी जी के, तीसरा है गोयनका जी के और फोर्थ ऑप्शन है दीक्षित जी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित जी के। इन्हें ही ब्रेन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है, जो आप लोग पीछे देखे हैं, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी किस मित्रता को ठोस मानते थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें पुराने जमाने की, दूसरा ऑप्शन है नए जमाने की, थर्ड ऑप्शन है अंडरग्राउंड जमाने की और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन पुराने ज़माने की, सेकंड ऑप्शन नए ज़माने की और थर्ड ऑप्शन अंडरग्राउंड ज़माने की। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो अंडरग्राउंड ज़माने की मित्रता को क्या मानते थे? ठोस मानते थे। उनका कहना था कि अंडरग्राउंड ज़माने की जो मित्रता होती है वो क्या होती है? ठोस होती है। ठीक है, टिकाऊ होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जयप्रकाश नारायण किनको भाई मानते थे? ठीक है, तो हम पीछे भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है भगत सिंह, थर्ड ऑप्शन है दिनकर जी और फोर्थ ऑप्शन है दीक्षित को। ठीक है, तो यहाँ पे भगत सिंह को भाई मानते थे नहीं, दिनकर जी उनके मित्र के समान थे और फोर्थ है दीक्षित जी, ये भी नहीं होगा। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या मानते थे? अपने भाई के समान मानते थे। ठीक है, उन्होंने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू का चर्चा भी किया हुआ है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र
किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र जो है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो साम्यवाद, इसमें लोकतंत्र की चर्चा ही नहीं है। समाजवाद में भी नहीं। थर्ड ऑप्शन है आपका मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, और फोर्थ ऑप्शन है अधिनायकवाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद दलविहीन लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों के अनुशासन के लिए, सेकेंड ऑप्शन है छात्रों के सत्ता प्राप्ति के लिए, तीसरा ऑप्शन है छात्रों के ज्ञानवर्धन हेतु, और फोर्थ ऑप्शन है आपका छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। ठीक है, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। तो यहाँ पे छात्रों के अनुशासन के लिए उन्होंने छात्र समिति का गठन नहीं किया था, छात्रों के ज्ञानवर्धन हेतु भी नहीं किया था, और नहीं ये ऑप्शन राइट है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु उन्होंने छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।